इंदौर पुलिस कप्तान डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र के कई प्रयास रंग लाए और यही वजह है कि इंदौर में निर्बाध और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुए। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शाम तक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव के दौरान सुरक्षित वातावरण में आप और हम आबो हवा में सांस ले पा रहे हैं, इसका सीधा और पहला श्रेय जाता है इंदौर पुलिस को। जी हां, चुनाव जो है निर्विघ्न यानी कि मतदान की प्रक्रिया जो है वो निर्बाधित तरीके से संपन्न हो चुकी है। पारदर्शी तरीके से ये चुनाव कराए गए हैं। किस तरह से इंदौर जिले की पुलिस ने मोर्चा संभाला था, हम बात करते हैं इंदौर पुलिस के कप्तान डीआईजी सम्मानीय श्री हरिनारायणचारी मिश्र जी से। सर, सबसे पहले कितनी मेहनत की थी, क्योंकि ये ऐसी तारीख होती है जो कि एक परीक्षा की घड़ी भी होती है पुलिस प्रशासन के लिए। किस तरह से इंदौर जिले में शांतिपूर्ण मतदान हुआ? निश्चित तौर पे सबसे पहले यहाँ के सभी नागरिकों को, लोकतंत्र के उन प्रहरी सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ जिन्होंने इस शांतिपूर्ण माहौल में, एक सुरक्षित माहौल में इस तरह से मतदान किया। इसके लिए हालांकि जहाँ तक तैयारी का सवाल है, तैयारी निश्चित तौर पे काफ़ी हुई थी। अगर पिछले हम 1 महीनों की बात करें, लगभग 7 तारीख के बाद की बात करें, तो इस दौरान काफ़ी बड़ी संख्या में कार्रवाइयाँ की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में जो चेकिंग के दौरान वैसी अवैध सामग्रियाँ जो कि चुनाव को प्रभावित कर सकती थी, उन्हें भी पकड़ा गया। अभी तक लगभग अलग अलग विभिन्न चेकिंग्स में 2 करोड़ 35 लाख रुपए के आसपास की रकम भी पकड़ी गई। लगभग 17,000 लीटर से ज़्यादा की शराब पकड़ी गई। लगभग 3,000 से ज़्यादा अस्थायी वारंट तामील किए गए। लगभग 17,000 लोगों के विरुद्ध अपराधात्मक कार्रवाइयाँ की गई। और इसमें इसका पूरा उद्देश्य रहा कि वैसे हर व्यक्ति और वैसे हर घटना पर अंकुश लगाया जाए जो कि पिछले चुनाव प्रक्रियाओं में कभी भी प्रभावित करने में शामिल रहा है या जिसके हाल की गतिविधियों से ऐसी संभावना नज़र आती है, हाल की आपराधिक गतिविधियों से। उसको देखते हुए एक बड़े पैमाने पर व्यापक कार्रवाइयाँ की गई थी। और अगर हम देखें तो पिछले लगभग 48 घंटे में भी बड़े संख्या में फ्लैग मार्च, हर इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च चला, हर इलाके में काफ़ी बड़े पैमाने पर पुलिस की कार्रवाइयाँ रहीं। पुराने 20-20 साल पुराने वारंटी पकड़े गए। तो इसमें खास तौर पे इस तरह लोगों में एक भयमुक्त वातावरण निर्मित हुआ, एक सुरक्षा की भावना उनमें बलवती हुई, जिसके कारण ये अंततः इस तरह का परिणाम सामने आया। मुख्य तौर पे देखा जाए तो लगभग हर क्षेत्र में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे हर जगह पे पुलिस बल तैनात था। लगभग 3,116 जो बूथ थे, इनमें 310 मोबाइल पेट्रोलिंग व्हीकल्स भी तैनात की गई थी। लगभग 6,000 के आसपास का पूरा बल तैनात था, जिसमें 16 CAPF की कंपनियां, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज की कंपनियां थीं, जिसमें BSF और CRPF प्रमुख तौर पे थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके साथ साथ अगर हम जिक्र करें तो यहाँ के SF की 5 कंपनियाँ थीं, लगभग 3,500 जिला बल था और साथ में कुछ होमगार्ड्स के जवान भी थे। सबने बड़े समन्वय से और बेहतर ढंग से काम किया है। अब जबकि चुनाव जो है लगभग समाप्त हो चुका है, कुछ जगह लाइनें लगी हैं और कुछ ही क्षणों में अंतिम तौर पे समाप्त होकर के यहाँ EVM मशीनें जमा होने वाली हैं, तो कह सकते हैं कि लगभग एक बेहतर और सुरक्षित माहौल में चुनाव एक किनारे तक पहुंच गया है। और इसमें टीम ने पूरी बेहतर ढंग से काम किया है, काफ़ी आपसी समन्वय से काम किया है, जिसके कारण एक शांतिपूर्ण माहौल में, बेहतर माहौल में, भयमुक्त माहौल में इस तरह के चुनाव संपन्न हुए। सर, जो संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र थे, वहाँ पर क्या विशेष व्यवस्थाएं की गई थी और क्या कहीं किसी तरह के विवाद या किसी भी तरह की ऐसी अनहोनी की परिस्थितियों की कहीं कोई खबरें आई हैं? इनको आपने कैसे कंट्रोल किया? कहाँ पर इस तरह की शिकायतें मिल रही थी? मुख्य तौर पे इसमें जो भी जगह थे उसमें सभी संवेदनशील जगहों पे CAPF को प्रमुख रूप से लगाया गया था। पेट्रोलिंग में या चाहे रोड मार्च हो, फ्लैग मार्च हो जो पहले किए गए थे, आज के दिनों में जो मोबाइल पेट्रोलिंग व्हीकल्स थी जो संवेदनशील इलाकों में CAPF को लगाया गया। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में सेक्टर मोबाइल थी, बड़ी संख्या में आसपास के पॉइंट्स लगे हुए थे, जगह जगह नाके लगे हुए थे। इन सब के चेकिंग के एक संयुक्त परिणाम के रूप में आपराधिक तत्वों में कोई भी ऐसा नहीं था, ऐसी शिकायत नहीं आई कि कोई बाहर घूम रहा हो या कोई किसी को परेशान कर रहा हो। जहाँ इक्का दुक्का कई शिकायतें तो हालांकि आईं, बहुत सारी शिकायतें आई, लेकिन उसमें से 90 कि आप लगभग 95% से ज़्यादा शिकायतें आप कह सकते हैं कि उसमें गलत पाई गई। उनमें वास्तव में तथ्य नहीं था, लेकिन ये था कि पुलिस को निर्देशित किया गया था कि हर छोटी से छोटी सूचना पर उसको जाना है, उसको तस्दीक करना है, उसको वेरीफाई करना है, क्योंकि हमें पता नहीं था, पुलिस को पता नहीं है कि कौन सी सूचना 500 शिकायत के बाद हो सकता है 501 में शिकायत सही हो, तो कौन सी शिकायत सही होगी ये पता नहीं। इसलिए हर शिकायत पर पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, लगातार गई और उसका असर ये रहा कि लगभग
बिना किसी घटना के, बिना किसी अप्रिय घटना के बेहतर माहौल में चुनाव संपन्न हुए। सर, अब जो है जनता का फैसला जो है ईवीएम मशीन्स में कैद हो चुका है, राजनेताओं का भविष्य भी इस ईवीएम मशीन्स में कैद है। ऐसे में सर स्ट्रांग रूम की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? नेहरू स्टेडियम जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया, यहाँ पर किस तरह से चाक चौबंद बंदोबस्त रहेंगे? चूंकि वोटों की गिनती 11 दिसंबर को होना एक बड़ा पीरियड है, ऐसे में क्या खास एहतियात इंदौर पुलिस बरतेगी? मुख्य तौर पे ऐसे जगहों पे सीएपीएफ की कंपनियां लगाई जाती हैं। यहाँ पे सीएपीएफ की 3 कंपनियां लगाई गई, सॉरी 3 सेक्शन बल लगाया गया है। और यह बल एक नए फिर से जो बल चुनाव में लगा उसका अलावा यह बल है जो कि अभी बाहर देवास से आने वाला है। अगले 1 घंटा में वह बल भी आ जाएगा, जो कि आने वाले समय यानी कि 11 तारीख को जबकि काउंटिंग होंगे तब तक को 3 सेक्शन बल अपने पूरे अधिकारियों के साथ यहाँ पे इसकी सुरक्षा में तैनात रहेगा। सर, इंदौर शहर की जनता के लिए क्या खास संदेश देंगे और उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने शांति कायम रखने में मदद की? मुख्य सबसे ज़्यादा इंदौर की जनता, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि और मुख्य तौर पे जो भी इसमें अमला लगा था, मुख्य तौर पे इसमें सबको मैं बधाई देता हूँ कि एक शांतिपूर्ण, एक भयमुक्त, एक बेहतर वातावरण में चुनाव को संपन्न कराने में सबकी एक बड़ी सक्रिय भूमिका रही। मीडिया को भी मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने बड़े ही सकारात्मक तरीके से पूरी चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया। एक बेहतर सकारात्मक माहौल बनाने में खास तौर पे उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। इस पूरे बिना एक सभी के संयुक्त प्रयास के इस तरह के बेहतर माहौल में चुनाव होने संपन्न नहीं थे। सर, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे इंदौर जिले के डीआईजी और पुलिस कप्तान